welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of third level from Vistas. So let's start to read. According to the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads, there were two levels, but Charlie claims the third level too. ये जो दो प्रेसिडेंट्स हैं, अध्यक्ष हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यू हैवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये जो हैं आपके रेलवेज़, ये डिक्लेयर करते हैं कि इनके यहाँ दो तल हैं रेलवे स्टेशंस के, बट चार्ली क्लेम्स द थर्ड लेवल टू. लेकिन जो चार्ली है वो ये दावा करता है कि यहाँ पर थर्ड लेवल भी है, तीसरा तल भी है. As you know, the modern world is full of fear, war, worry and stress. जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो आधुनिक संसार है वो भरा हुआ है किससे, भय से, वार का भी लोगों में डर है, वरी चिंता है, एंड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. सो एवरीवन वांट्स टेम्परेरी एस्केप. तो इसलिए हर व्यक्ति जो चाहता है कि इन सब टेंशन से दूर वो थोड़ी देर के लिए क्या करे, एस्केप, इससे बच निकले. सिमिलरली इसी तरीके से चार्ली फाइंस, जो इसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है चार्ली, जो वो किस तरीके से ढूंढता है द थर्ड लेवल एज ए मीडियम ऑफ एस्केप. जो थर्ड लेवल है, जो वो कहता है कि ये तीसरा जो तल है ये उसका एक तरीके से मीडियम ऑफ एस्केप है, ये माध्यम है उसके एस्केप का, बच निकलने का इस टेंशन से. ही फाइंड्स पीसफुल वर्ल्ड इन 1894. और वो पाता है कि ये जो वर्ल्ड है 1894 का, जिसको वो बहुत एन्जॉय कर रहा है थर्ड लेवल में, और ये चाहता है, कहता है कि ये फाइंड्स पीसफुल वर्ल्ड, ये इसको ऐसा वर्ल्ड लगता है, संसार लगता है जो बिल्कुल शांत है, पीसफुल है. द वेज ऑफ लाइफ, यहाँ पर जो जीने के तरीके हैं, एंड लेजर, जो खाली समय है लोगों के पास, अट्रैक्ट हिम. ये जो दो चीज़ें हैं, वेज ऑफ लाइफ एंड लेजर, जो खाली समय है और जो जीवन के तरीके हैं, वो उसको आकर्षित. रिफ्यूज़ फ्रॉम कंटेम्प्रेरी लाइफ, और इस तरीके से ये उसके लिए एक तरीके से काम करता है, रिफ्यूज़ का, फ्रॉम कंटेम्प्रेरी, समकालीन जीवन के. इनफैक्ट देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन. वास्तव में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर केवल दो ही तल हैं. द साइकेट्रिस्ट डिफाइंस, जो उसका एक फ्रेंड है सैम, साइकेट्रिस्ट है, जो वो ये डिफ़ाइन करता है, इट इज़ एज वेकिंग ड्रीम. जब ये सैम को बताता है कि ही हैज़ बीन देयर, तो वहाँ पर वो जा चुका है, तो जो उसका फ्रेंड साइकेट्रिस्ट है वो ये कहता है कि इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम, ये जागते हुए एक स्वप्न देखने के समान है, विश फुलफिलमेंट, और जिससे आप अपनी विश को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं. द होल स्टोरी मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट. तो बच्चों, ये जो पूरी कहानी है, जो चार्ली है वो किस में खोया रहता है, 1894 में, तो ये पास्ट है. द होल स्टोरी मूव्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. ये पूरी की पूरी स्टोरी किसके बीच में घूम रही है, पास्ट और प्रेजेंट में. सो देयर इज़ ए इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. इसलिए इसमें क्या है, इसमें जो टाइम और स्पेस है वो भी आपस में मिला हुआ है. इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, ये मनुष्य की एक टेंडेंसी है कि टू कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि हर आदमी जो है अपने पास्ट को देख करके बड़ा खुश होता है और पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर से कंपेयर करता है. वो अपने पास्ट मीन्स भूत को और अपने भविष्य को प्रेजेंट से कंपेयर करता है. सो इस स्टोरी में हम यही देखने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हैवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, ये न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क एंड न्यू हैवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, तो विल स्वेयर, ये एक शपथ देकर किस बात को कहते हैं, ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, क्योंकि इनके पास ढेर सारे टाइम टेबल्स हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स, के इस रेलवेज़ में जो यहाँ स्टेशन पर केवल दो ही तल हैं. बट आई से देर आर थ्री. लेकिन जो चार्ली है, इसका मेन कैरेक्टर है, वो कहता है कि आई से देर आर थ्री, कि यहाँ पर तीन तल हैं इसके, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि वो कहता है कि वो रह चुका है, जा चुका है कहाँ पर, थर्ड लेवल पर, तीसरे तल पर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो ये दावा करता है, ही क्लेम्स दिस. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. कहता है मैंने स्पष्ट रूप से, ऑब्वियस मीन्स क्लियरली, मैंने वहाँ कदम रखा है. आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड.
लेकिन जब मैंने इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक चिकित्सक फ्रेंड से बात की, अमंग अदर्स दूसरे लोगों के साथ भी बात की, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बताया था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर तीसरा तल भी है। एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और मेरे जो मित्र है, जो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उसने ये कहा कि ये तो जागते हुए एक स्वप्न देखने के समान है और ये तुम्हारी एक कामना की संतुष्टि है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा था ये ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं नाखुश था। एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब ये बात सुन करके जो मेरी पत्नी थी वो भी एक मतलब उसको भी बहुत आघात लगा और वो भी इस तरीके से एक पागल की तरीके से मतलब परेशान हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मैंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने समझाया कि दैट ही मैंट मॉडर्न मन, उसके अनुसार जो ये आधुनिक संसार है इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। ये असुरक्षा से पूर्ण है, यहाँ पर भय है, फियर है, वॉर है, युद्ध का भय है, वरी है और चिंता है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इस सब के अलावा। एंड दैट इज़ जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और यही सब कारण है कि मैं चाहता हूँ इन सब से बचना। वेल वॉर हु डज नॉट, ठीक है, आप ये बताइए कौन नहीं चाहेगा ऐसा। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। हर व्यक्ति जो है इस तरीके का एक बचने का प्रयास करता है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो इस तरीके से भटकते नहीं हैं कहाँ पर, थर्ड तल जो बता रहा है वो थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। बट दैट्स द रीज़न, परंतु ये कारण है, ही सेड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जो सारे दोस्त थे इस बात से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ हर कुछ चीज़ इसकी तरफ इशारा कर रही है। दे क्लेम्ड, उन्होंने भी दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब जो चार्ली है जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मेरा जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग का एग्जाम्पल है दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़, ये एक क्षणिक शरण है फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से दूर जाने का। वेल मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। परंतु मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार किसी दूसरी चीज़ के शरण में जाने की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। मतलब उस समय का जो माहौल था वो ऐसा था कि लोगों को वार की टेंशन नहीं थी, फियर नहीं था, कोई वरीज नहीं थी उनकी लाइफ में। तो दे डिड नॉट फाइंड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उनको आवश्यकता नहीं होती थी कि कोई वो शरण में जाए किसी ऐसी चीज़ की जिससे वो रियलिटी से थोड़े समय के लिए हट जाएं। थिंग्स वर प्रेटी, उस समय जो थिंग्स थी प्रेटी नाइस, वो बहुत पर्याप्त रूप से अच्छी थी। एंड द पीसफुल इन हिज डे, और उसके समय में जो माहौल था वो भी शांतिपूर्ण था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैं और सब लोगों से सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो एक्चुअल में ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग थी, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने मेरे लिए इस कलेक्शन को जो स्टैम्प का था, डाक टिकट का, उन्होंने ही चालू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, ये मेरे पास एक अच्छा इसका कलेक्शन है, ब्लॉक्स और 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। मेरे पास क्या है, अलग हिस्से हैं, 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। जो भी यूएस से इशू निकलता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय न्यू स्टैम्प्स ऑन द डे व्हेन दे आर रिलीज्ड। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इनको जो डाक टिकट को इकट्ठा करते हैं वो क्या करते हैं, उनको बहुत शौक होता है, तो वो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, डाक टिकट इकट्ठे करने वाले, बाय न्यू स्टैम्प्स, वो क्या करते हैं, नई स्टैम्प्स को खरीदते हैं, डाक टिकटों को, ऑन द डे, उसी दिन व्हेन दे आर रिलीज, जब वो रिलीज़ की जाती हैं। तो इसे कहते हैं इश्यूज़, ठीक है। फर्स्ट डे कवर्स, उनको फर्स्ट डे कवर्स कहते हैं, जो कि जो उनके लेटर होते हैं उसके ऊपर लगे हुए जो डाक टिकट्स आते हैं, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं चार्ली के, मैं ही नहीं करता, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे, ही हैड द सेम हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, उनकी भी आदत थी कि वो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे। यू नो, तुम जानते हो। एनी वे, हियर इज़ ए हैपन व्हाट हैपन एट ग्रैंड स्टेशन। अब जो चार्ली कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, एक रात को पिछली समर के समय, गर्मी के समय, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में देर तक काम किया था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं बहुत ही हरी मीन्स बहुत ही शीघ्रता में था, जल्दी में था, टू गेट अप डाउन के मैं अप टाउन के मैं अपने वहाँ अप टाउन पर पहुँच जाऊँ, टू माई अपार्टमेंट, मेरे जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है जहाँ पर मैं रहता हूँ। सो आई डिसाइडेड
इसलिए मैंने निश्चय किया टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज़ फास्टर देन बस। मैंने सोचा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेता हूँ और बिकॉज इट इज़ फास्टर देन बस, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा जल्दी बस से पहुँचाएगी ना। आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हुआ था। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक आम तरीके का व्यक्ति हूँ जिसका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 का एक पुरुष हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन, मैंने पहना हुआ था उस समय भूरे रंग का गैबरडाइन सूट, गैबरडाइन क्लॉथ का बना हुआ एक सूट पहना हुआ था एंड ए स्ट्रॉ हैट। और मैंने जो सिर पर हैट लगा रखी थी वो ड्राइड स्टेम ऑफ व्हीट के से बनी हुई थी। मतलब जो ये गेहूँ होता है उसकी जो स्टेम होती है सूखी, उससे ये बुनी हुई बनी हुई थी। विच ए फैंसी बैंड, और उसके विद ए फैंसी बैंड उसमें एक सजावटी बैंड भी लगा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं जब वहाँ से गुजरा तो मेरे पास से दर्जनों व्यक्ति गुजरे हु लुक जस्ट लाइक मी, वो भी मेरे जैसे ही दिखाई देते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। एक्चुअल में मैं कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं किसी चीज़ से बच निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं जल्दी ही घर पहुँचना चाहता था, किसके पास? अपनी पत्नी, माई वाइफ मीन्स मेरी पत्नी लुइसा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल एवेन्यू। मैंने वेंडरबिल एवेन्यू से मैं मुड़ा कहाँ के लिए? ग्रैंड सेंट्रल के लिए। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा टू द फर्स्ट लेवल, और मैं पहले तल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर कि आप ट्रेन्स को ले सकते हैं, रेलगाड़ी से सफ़र कर सकते हैं जो 20वीं शताब्दी की जैसी हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, तब मैं और सीढ़ियों से नीचे उतरा टू द सेकेंड लेवल। मैं नीचे उतर के दूसरे तल पर आ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से कि उपनगरीय जो रेल हैं वहाँ से जाती हैं। डग्ड इनटू आर्च्ड डोरवे हीलिंग फ्रॉम द सबवे हेडिंग टू द सबवे। कहता है मैंने क्या किया, अपने सिर को झुका के निकला, क्योंकि वहाँ के जो दरवाजे थे, डोरवेज थे, जो दरवाजे से निकलने का रास्ता था वो कैसे थे? आर्च्ड थे, धनुषाकार थे, गोल थे। हेडिंग फॉर ए सबवे, और वो कहाँ जाते थे? भूमिगत मार्ग से जाते थे। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ पर जा कर के खो गया। जब मैं कहाँ पर आया, मैं जब सेकेंड लेवल में आया। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं मैं पहली बार आया था, मैं यहाँ पर सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आ चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू द न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हर बार आकर टकराता था नए किस्से दरवाज़ों से, और मुझे नई सीढ़ियाँ मिलती थी एंड कॉरिडोर्स, और नई नई गलियारे देखने को मिलते थे। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी ही एक सुरंग में चला गया जो कि लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और उसके बाद में लार्ज एंट्रेंस में मैं निकला ऑफ द रूजवेल्ट होटल। वो कहाँ पर खुलती थी? रूजवेल्ट होटल के जो गलियारे में एंड लार्ज एंट्रेंस में मैं निकला। अनदर टाइम आई केम अप, कहता मैं दूसरी बार जब निकला आया तो इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा उस टनल से होते हुए। 46 स्ट्रीट, जो 46 स्ट्रीट पर जाती थी, 3 ब्लॉक्स अवे, जो मेरे ब्लॉक से 3 ब्लॉक्स दूर थी, जो कि लगभग पैदल चलने में 10 से 15 मिनट का रास्ता था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब ऐसा होता था बार बार मैं उसमें जब प्रवेश करता था, मैं कई नई जगह पर मेरा को निकलता था, तो इसलिए मुझे ऐसे लगने लगा था। समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं ऐसा सोचता था कि ग्रैंड सेंट्रल जो है रेलवे स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वो ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे कोई बड़ा पेड़। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और जो बाहर धकेल रहा है नए नए गलियारों को। एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो कैसी हैं? जैसे उसकी जड़ों के समान हैं, मतलब जो बढ़ती ही जा रही हैं। देयर वॉज प्रॉबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज, वहाँ पर एक संभवतः एक लंबी सी सुरंग थी दैट नो बडी नोज, जिसको कोई भी नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और तुम महसूस कर सकते हो उसके रास्ते, यदि आप उसको अंदर चलो तो अंडर द सिटी, वो जो सिटी के नीचे नीचे ही गुजरते हैं। नाउ इट्स वे
टू टाइम्स स्क्वायर। अब ये रास्ता कहाँ जाता है? टाइम्स स्क्वायर के लिए, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा कोई रास्ता खुलेगा तो सेंट्रल पार्क में। मतलब कि जो वो पहुँचने के बाद वहाँ टनल्स अलग अलग थी और उनके रास्ते अलग अलग जगहों पर खुलते थे। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कई सालों से इस ग्रैंड सेंट्रल का इस्तेमाल कर रहे थे और ये उनके लिए निकास का रास्ता था, ए वे टू एस्केप। और हो सकता है कि वो शरण में जा रहे हों, कुछ एस्केप अपने आप को थोड़े समय के लिए वो एस्केप चाहते थे, बचना चाहते थे। मे बी दैट्स हाउ द टनल। हो सकता है कि ये जो टनल है इसीलिए आई गॉट इनटू, मैं भी ऐसी ही एक टनल में प्रवेश कर गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी अपने जो साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक मेरा जो मित्र था उसको अपने इस विचार के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स। कहता है जिस कॉरिडोर में, जिस गलियारे में आई वॉज इन बिगिन, मैं शुरू कर रहा था, वो तेज़ी से बढ़ रहा था किसकी तरफ? लेफ्ट साइड पर, और एंड स्लांटिंग डाउन, और नीचे की तरफ जा रहा था, तिरछा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। एंड आई थॉट, मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग, कि ये गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं इस रास्ते पर चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, केवल मैं क्या सुन सकता था वहाँ पर? वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, केवल मेरे ही पैरों के चलने की आवाज़। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और रास्ते में मुझे उस वे में कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड, तभी मैंने एक खोखली दहाड़ सुनी। अहेड, आगे, दैट मीन्स ओपन स्पेस। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आगे जा कर के ये एक ओपन स्पेस में खुल रहा है। एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ पर लोग खड़े बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, लेकिन जो वो टनल थी, जो सुरंग थी, वो मुड़ गई एक शार्प एंगल पर लेफ्ट में। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं नीचे उतरा एक छोटी सी सीढ़ियों के माध्यम से। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। अब मैं कहाँ पहुँच गया? चार्ली कह रहा है कि मैं पहुँच गया कहाँ पर? थर्ड लेवल में, तीसरे तल में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा वो जो जगह थी पहले से छोटी थी कंपैरेटिवली। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पर कुछ ही टिकट विंडोज़ थी जहाँ पर टिकट बिक रही थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के लिए गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और एक जो काउंटर था जहाँ पर सूचना दी जाती थी, इन द सेंट्रल वॉज वुड, वो भी लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और बहुत ही पुराना तरीके का दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो उस काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था, वो रे ग्रीन आई शेड, उसने क्या लगा रखा था? ग्रीन रंग का आई शेड लगा रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसने लंबी बाजू वाले परिधान को पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, और उस जो थर्ड लेवल था, तीसरा तल जो था जिसमें मैं पहुंच गया था, भूमि का थर्ड नंबर का जो तल था, लाइट्स वर डिम, वहाँ पर लाइटें भी बहुत प्रकाश की, उनका बहुत मंदा था, बहुत धीमा था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो भी टिमटिमा रहा था, मतलब जो लाइट्स थी वो भी बहुत डल थी और उसके साथ साथ वो फ्लिकरिंग थी, टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ, तब मैंने देखा, वाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहाँ पर ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स लगी हुई थी। देयर वर ब्रास पिटॉन्स, तिल के थूकदान थे ऑन द फ्लोर, जमीन पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण दिखाई दे रही थी, कॉट माई आई, जिस पर मेरी नज़र पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, मैंने देखा कि एक आदमी क्या कर रहा है, अपनी वेस्ट कोट में से, कोट पॉकेट में से क्या निकाल रहा है? एक गोल्ड की वॉच निकाल रहा है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से उसका अपनी वॉच का कवर खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपनी दृष्टि उस वॉच पर डाली। एंड फ्राउंड, और फिर उसने भौएं सकोड़ ली। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने गोल टोपी पहनी हुई थी, ए ब्लैक कलर की 4 बटन सूट, और काले रंग का उसने 4 बटन वाला सूट पहना था, विद टाइनी लैपल्स, जो जैकेट का गरेबान मुड़ा हुआ था उसका आगे का भाग। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बेओ मस्टेट्स, और उसकी जो साइकिल के हैंडल जैसे मुड़ी हुई जो उसकी मस्टेट्स थी, जो उसकी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड सॉ, मैंने देखा, दैट एवरी वन इन द स्टेशन, के हर व्यक्ति वहाँ स्टेशन पर वॉज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, और हर व्यक्ति का जो ड्रेस पहनने का जो अंदाज था वो 18वीं या 19वीं शताब्दी के लगभग का था। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स,
मैंने ऐसे कभी भी लोगों को नहीं देखा था जिनकी दाढ़ी हो, साइड बर्न, साइड की कलम निकली हो दाढ़ी के पास में, एंड फैंसी मस्टेच इन माय लाइफ। और इस तरीके की फैंसी तरीके की मूछें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू ट्रेन गेट, तभी एक औरत ट्रेन के गेट से निकली। शी वोर ए ड्रेस लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स ऑन द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। और एक लेडी निकली जिसने क्या पहना हुआ था, उसकी लेग पर मटन स्लीव्स, वोर ए ड्रेस, उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स की, जो उसकी ऐसी जैसी स्लीव्स बनी हुई थी, एंड स्कर्ट थी उसकी, एंड टू टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। और उसने क्या पहने हुए थे, ऐसे शूज़ पहने हुए थे जो हाई हाई थे, हर हाई बटन शूज़। बैक ऑफ हर, उसके पीछे क्या था, आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। उसके पीछे जब मेरी नज़र गई तो मैंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव इंजन देखा। A very small career and Eve's locomotive with a funnel shaped stack। और उसमें क्या था, उस जो लोकोमोटिव इंजन में एक फनल कीप जैसी चिमनी लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, मैं जानता था, टू मेक श्योर, अपने आप को लेकिन पक्का करने के लिए, आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय। तभी मैं एक जो न्यूज़ बॉय था उसके पास चल करके गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। और मैंने दृष्टि डाली किस पर, जो उसके पैरों के पास में एक बंडल रखा था न्यूज़पेपर्स का। इट वॉज द वर्ल्ड, और ये पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और मैं जानता था आजकल कई सालों से द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश ही नहीं हो रहा था, प्रकाशित ही नहीं हो रहा था। द लेड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। और जो उसके मुख्य पृष्ठ पर जो स्टोरी लिखी हुई थी वो किसके बारे में थी, मिस्टर प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। ऐसा जो मैंने पेज पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और उस पर लिखा हुआ था, प्रिंटेड था, क्या था, जून 11 1894। बाय बाय।